हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने इंसर्ट टैब में ऑडियो वीडियो ऑप्शंस तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इंसर्ट मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन है मीडिया। मीडिया में फर्स्ट ऑप्शन है गैलरी। गैलरी ऑप्शन के बारे में आप पहले ही राइटर और कैल्क में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फोटो एल्बम। फोटो एल्बम ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने इमेजेस का एक एल्बम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम फोटोज़ का एल्बम क्रिएट करेंगे। उससे पहले मैंने एक न्यू प्रेजेंटेशन ऐड कर ली। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी सेलेक्टेड फोटोज़ का एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। तो फोटो एल्बम बनाने के लिए इंसर्ट मेन्यू पर जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद मीडिया में आएंगे और फोटो एल्बम पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्रिएट फोटो एल्बम डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब यहाँ से हम अपना फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। फोटोज़ का एल्बम बनाने के लिए हमें पहले उन फोटोज़ को सेलेक्ट करना होगा जिनका एल्बम हमें क्रिएट करना है। तो एल्बम में फ़ोटो ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड ऑप्शन दे रखा है। ऐड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। पिक्चर्स क्लिक करते ही पिक्चर्स लाइब्रेरी ओपन हो गई। अब हम यहाँ से अपने उन पिक्चर्स को सेलेक्ट करेंगे जिनके लिए हमें अपना फोटोज़ का एल्बम क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आकर आपको सारी फोटोज़ मिल जाएंगी। जो भी फ़ोटो लेनी है उसे हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सैंपल पिक्चर पर क्लिक किया। क्लिक करते ही हमारे पास पिक्चर्स आ गई। अब आपको जो भी पिक्चर का एल्बम क्रिएट करना है वो पिक्चर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल पिक्चर्स को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल को होल्ड करेंगे। हम कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके अब जो भी पिक्चर चाहिए होंगी उनमें माउस से लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करते ही वो पिक्चर हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी। जैसे मुझे इन पिक्चर्स का एल्बम बनाना है तो हम कंट्रोल को होल्ड करते हुए माउस से उन पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अब जितनी भी पिक्चर्स हमने एल्बम के लिए सेलेक्ट करी वो सारी हमें यहाँ पर शो कर रही हैं। यहाँ पर वो सारी पिक्चर्स के नेम शो कर रहे हैं। हमें अगर अपने पिक्चर का प्रीव्यू देखना है कि हमारी कौन सी पिक्चर किस तरीके से शो करेगी एल्बम में, तो यहाँ पे हमें राइट साइड में उसका प्रीव्यू भी शो करेगा। जैसे यहाँ पर इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे उसका प्रीव्यू शो कर रहा है। इसी तरीके से जिस भी पिक्चर के नेम पर हम क्लिक करेंगे वो पिक्चर हमें यहाँ पर शो करेगी। तो हमने जितने पिक्चर ले रखी होंगी वो हमें यहाँ पे सारी पिक्चर शो कर रही हैं। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है रिमूव इमेज फ्रॉम लिस्ट। तो रिमूव ऑप्शन का यूज करके हम अपनी किसी पिक्चर को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इन पिक्चर्स को सेलेक्ट कर रखा है तो हमारी इन पिक्चर्स का एल्बम बनकर आएगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये पिक्चर नहीं चाहिए तो इसे सेलेक्ट करके रिमूव कर देंगे। तो हम अपनी सेलेक्टेड पिक्चर को अगर इमेज की लिस्ट से हटाना चाहते हैं
तो उसके लिए रिमूव ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है अप। जैसे अभी मेरी यहाँ पर ये वाली इमेज सेलेक्ट है जो कि सबसे लास्ट में है। अगर हम अप पर क्लिक करेंगे तो अप पर क्लिक करके 1 बाय 1 पोजीशन हम इसे ऊपर की तरफ सेट कर सकते हैं। और अगर मूव इमेज डाउन पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी इमेज को डाउन नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा इमेज का सीक्वेंस इस तरीके से है कि पहले ये फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे, ये फिफ्थ नंबर पे। अब आपको जिस भी पिक्चर के सीक्वेंस को सेट करना है उस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, मूव अप करेंगे तो वो पिक्चर हमारे पहले शो करेगी और मूव डाउन करेंगे तो वो पिक्चर बाद में शो करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है स्लाइड लेआउट। यहाँ से हम अपनी स्लाइड का लेआउट सेट कर सकते हैं कि हमें पर स्लाइड कितनी पिक्चर्स अपने एल्बम में शो करनी है। जैसे अभी यहाँ पर 1 इमेज है, इसलिए हमें जब एल्बम क्रिएट होगा तो एक स्लाइड पर एक पिक्चर इस तरीके से शो करेगी। अगर हमें चेंज करना है लेआउट तो हम यहाँ पर आकर डाउन एरो पर क्लिक कर देंगे। 2 इमेजेस सेलेक्ट करेंगे तो हमारी स्लाइड में पर स्लाइड 2 इमेजेस शो करेंगी और अगर 4 इमेजेस करेंगे तो हमें पर स्लाइड जो हमारी 4 इमेजेस एक स्लाइड पे हमें शो करेंगी। तो हमें जिस भी अकॉर्डिंग अपनी स्लाइड्स पे पिक्चर चाहिए होंगी उनका लेआउट हम यहाँ पर स्लाइड लेआउट में जाकर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 इमेज पर क्लिक किया तो अब जब हमारा एल्बम क्रिएट होगा तो हमें पर स्लाइड 1 पिक्चर शो करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है ऐड कैप्शन टू ईच स्लाइड। अगर हम ऐड कैप्शन टू ईच स्लाइड को ऑन कर देते हैं तो जो हमारी स्लाइड्स पे जो फोटोज का एल्बम क्रिएट होगा तो हम अपनी स्लाइड पे उस पिक्चर के बारे में कोई भी कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं। और अगर ऐड कैप्शन टू ईच स्लाइड ऑफ रहेगा तो हम अपनी स्लाइड पे जो पिक्चर होगी उसे कोई कैप्शन नहीं दे सकते। तो अगर कैप्शन देना है तो इसे ऑन रखेंगे। कीप एस्पेक्ट रेशियो से ऑन करके हम अपने पिक्चर का रेशियो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फिल स्क्रीन का ऑप्शन मिल रहा है। अगर हम फिल स्क्रीन को ऑन कर देंगे तो जो हमारी पिक्चर होगी वो हमें फुल स्क्रीन पे आकर शो करेगी। इतना करने के बाद हम यहाँ पर इंसर्ट स्लाइड्स पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा फोटोज का एल्बम प्रिपेयर होकर आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड हमारी टाइटल स्लाइड में अगर हमें कुछ टाइटल देना है तो वो हम दे सकते हैं और उसके बाद से ही हमारी एक एक करके सारी स्लाइड्स में पिक्चर आकर सेट हो गई। तो इस तरीके से हम अपनी फोटोज का एल्बम बना सकते हैं। अच्छा, आपने देखा था कि वहाँ पर मैंने स्लाइड लेआउट में 1 स्लाइड ली थी, तो अब हर हमारी स्लाइड में एक एक पिक्चर इस तरीके से शो कर रही है। और वहाँ पर मैंने ऐड अ कैप्शन को भी ऑन करा रखा था, तो यहाँ पर हमें कैप्शन के लिए भी प्लेस होल्डर मिल रहा है। तो हम इसमें अपनी इमेज के लिए कोई भी कैप्शन भी ऐड करा सकते हैं। आपको कुछ भी कैप्शन देना है तो आप कैप्शन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी फोटोज का एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपको अपने एल्बम को फुल स्क्रीन पे देखना है तो आप कीबोर्ड से F5 की का यूज करके स्लाइड शो कर सकते हैं या स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करके भी स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। हम एंटर करके या फिर स्पेस बार की का यूज करके, एरो की का यूज करके या माउस का यूज करके एक एक
अपनी फोटोज को इस तरीके से देख सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम अपनी फोटोज का एल्बम बना सकते हैं। हम यहाँ पर एक साथ में ही अपने मल्टीपल पिक्चर को सेलेक्ट करके उनका एल्बम बनाएंगे। तो अगर एल्बम बनाना होता है हमें इंसर्ट पे जाना होता है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर मीडिया में जाएंगे, फोटो एल्बम पे क्लिक करेंगे। फिर फोटो एल्बम पे क्लिक करने के बाद हमारे पास पिक्चर्स को ऐड करना होगा, तो हमें ऐड ऑप्शन मिल जाएगा। उस ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके हम कंट्रोल को होल्ड करके उन पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लेंगे जिनका एल्बम चाहिए होगा, और उनका लेआउट भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि जो एल्बम क्रिएट हो तो उसमें पर स्लाइड हमें 1 पिक्चर शो करनी है, 2 शो करनी है या 4। और अगर अपने फोटोज एल्बम में कैप्शन भी देना है तो वो भी ले सकते हैं। अब हम इंसर्ट टैब में वापस आएंगे। अब हमारे यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में आगे ऑप्शंस दे रखे हैं, चार्ट, ऑब्जेक्ट, शेप। इन सब ऑप्शंस के बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर का यूज करके हम अपनी स्लाइड नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर अपनी स्लाइड में नंबरिंग देनी है तो उसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू के स्लाइड नंबर ऑप्शन में जाना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर पहले से एक अपनी प्रेजेंटेशन बना रखी है, पहले मैंने उसे ओपन कर लिया। अब मुझे इन स्लाइड्स पे स्लाइड्स नंबर डालना है, तो उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद स्लाइड नंबर पे क्लिक कर देंगे। तो जहाँ पे हमारा कर्सर होगा उस जगह पे हमारा स्लाइड नंबर शो करेगा। जैसे ये फर्स्ट स्लाइड थी तो यहाँ पर फर्स्ट पढ़ के आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर सेकेंड स्लाइड पर आकर क्लिक करेंगे। अब आपको जहाँ पर भी स्लाइड नंबर डालना होगा वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद अगर आपको स्लाइड नंबर लेना होगा स्लाइड नंबर पे जाकर क्लिक कर देंगे। तो आपको जिस भी स्लाइड पे नंबर देना होगा तो पहले उस स्लाइड पे जाना होगा, फिर इंसर्ट मेन्यू में जाकर स्लाइड नंबर पर क्लिक कर देंगे। इससे हमारी जो स्लाइड होगी उस पर स्लाइड नंबर शो करेगा। जैसे ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी तो फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड स्लाइड थी तो सेकेंड नंबर। इस तरीके से आप अपनी स्लाइड्स को स्लाइड नंबर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस से इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें फील्ड को ऑप्शन मिल रहा है। फील्ड को ऑप्शन यूज करके हम अपनी स्लाइड्स पे कुछ फील्ड्स दे रखी हैं, उन्हें भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेट, फिक्स्ड और वेरिएबल। अगर हम डेट फिक्स्ड लेंगे तो हमारी यहाँ पे फिक्स्ड डेट शो करेगी। अगर वेरिएबल होगा तो उसमें हमारा डेट के अकॉर्डिंग चेंजेस भी होकर आएगा। तो आपको इसी तरीके से टाइम भी दे रखा है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड टाइम लेना है तो आप फिक्स पे क्लिक करेंगे, और अगर हमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस चाहिए होगा तो यहाँ से वेरिएबल टाइम ले सकते हैं। यहाँ से आप ऑथर का नेम, स्लाइड का नेम, नंबर, टाइटल स्लाइड को, टोटल स्लाइड कितनी है, फाइल नेम, ये सारी फील्ड्स अपनी स्लाइड पे ऐड कर सकते हैं। तो आपको जिस भी स्लाइड पे फील्ड ऐड करानी होगी उस स्लाइड पे जाएंगे। जाने के बाद जहाँ पे भी आपको फील्ड चाहिए होगी वहां पे जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद फील्ड में जैसे मैंने यहाँ पर डेट फिक्स्ड पे आकर क्लिक कर दिया, तो क्लिक करते ही हमारी करंट डेट आकर यहाँ पर इंसर्ट हो गई। इसी तरीके से वापस से मैंने यहाँ पर इस स्लाइड पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पर आकर अपना कर्सर रखा।
कर्सर रखने के बाद यहाँ पर इंसर्ट पे आए, इंसर्ट में आने के बाद फील्ड में आने के बाद मैंने यहाँ पर फाइल नेम पर आकर क्लिक किया। तो फाइल नेम पर क्लिक करते ही हमने जिस नेम से अपनी फाइल सेव कर रखी है वो नेम और साथ में लोकेशन जहाँ पे हमारे इस फाइल का डेटा स्टोर हो रहा है वो हमें यहाँ पर आकर शो करने लगा। तो फील्ड में आपको कुछ पहले से गिवन फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स को आप अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। वापस से जैसे मैंने यहाँ पर स्लाइड नंबर ऐड किया था उसे मैंने अभी हटा दिया। वापस से यहाँ पर ऑप्शन में आएंगे और फील्ड में आएंगे। अब आपने जैसे यहाँ से स्लाइड नंबर ऐड कर रखा है वैसे ही फील्ड में भी स्लाइड नंबर दे रखा है, तो अब यहाँ से भी अपनी स्लाइड में स्लाइड नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी स्लाइड पे कोई टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे हमें स्लाइड काउंट मिल रहा है। स्लाइड काउंट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पर हमें टोटल हमारे पास जितनी स्लाइड्स है उनकी नंबरिंग आ जाएगी। अच्छा, अभी हमने अपनी प्रेजेंटेशन में टोटल 5 स्लाइड्स ले रखी हैं, तो यहाँ पर हमें 5 शो कर रहा है। तो आपको जो भी फील्ड ऐड करानी है अपनी स्लाइड में वो आप इंसर्ट के फील्ड ऑप्शन में जाकर ऐड कर सकते हैं। हम वापस से इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद हमें यहाँ पर हेडर एंड फूटर ऑप्शन मिल रहा है। हम लोग हेडर एंड फूटर ऑप्शन का यूज करके अपनी स्लाइड्स पे फूटर अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि फूटर क्या होता है। फूटर अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्लाइड्स के बॉटम एरिया में कुछ आपको हेडिंग्स या कुछ भी आपको कंटेंट ऐड करना है तो आप फूटर में जाके कर सकते हैं। तो पेज के बॉटम में आपको जो भी हेडिंग्स या जो भी कंटेंट आपको ऐड करना है उसके लिए हम यहाँ पर इंसर्ट मेनू में जाएंगे। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद हेडर एंड फूटर पे क्लिक करेंगे। हेडर एंड फूटर पे क्लिक करते ही हेडर एंड फूटर के लिए डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ से जो भी फूटर अप्लाई करना है वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है इंक्लूड ऑन स्लाइड, यानी कि यहाँ से हम में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अपनी स्लाइड पे क्या चीज ऐड करना चाहते हैं उसे अपनी स्लाइड पे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेट एंड टाइम दे रखा है, अगर हम डेट एंड टाइम चाहते हैं तो हम यहाँ पे डेट एंड टाइम को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई टू ऑल और अप्लाई। अगर हम यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो जो स्लाइड हमने सेलेक्ट कर रखी होगी सिर्फ उस पे वो फूटर अप्लाई होके आएगा, और अगर अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो जितने भी स्लाइड्स होंगी सभी स्लाइड्स पे फूटर अप्लाई होकर आएगा। तो आइए देखते हैं हम इन दोनों ही ऑप्शन के बारे में कि किस तरीके से हम अपनी सिलेक्टेड स्लाइड के बारे में कोई फूटर दे सकते हैं या फिर किस तरीके से हम अपनी सारी स्लाइड्स पे, जैसे मैंने अभी यहाँ पर सेकंड स्लाइड पे क्लिक किया। अब फूटर देने के लिए यहाँ पर इंसर्ट पे आएंगे, हेडर एंड फूटर पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें दिया है अप्लाई, अप्लाई पर आकर क्लिक कर देंगे। तो अगर हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारा सिलेक्टेड स्लाइड पे जो फूटर होगा वो आकर इंसर्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे हेडर एंड फूटर में यहाँ पे एक फूटर का भी ऑप्शन दे रखा है, इसको मैंने यहाँ से ऑफ किया और अब अप्लाई पर आकर क्लिक किया। तो अप्लाई पर क्लिक करके या तो हम डेट एंड टाइम चाहिए होगी तो हम डेट एंड टाइम ले सकते हैं, या फिर
यहाँ पर आएंगे। आने के बाद हेडर एंड फूटर में जाएंगे और अगर फूटर में आने के बाद हम अपने अकॉर्डिंग जो भी नोट अपने स्लाइड के बॉटम एरिया में देना चाहते हैं उसे आकर टाइप कर लेंगे। और अगर डेट एंड टाइम नहीं चाहिए होगा तो इसे ऑफ करके यहाँ पर अप्लाई टू ऑल पे आकर क्लिक कर देंगे। तो अब आपने देखा कि हमारी जितनी भी स्लाइड थी उनके बॉटम में हमें वो फूटर शो करने लगा। ये देखिए यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्लाइड, इसे फुल स्क्रीन पे देखनी है तो आप फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जैसे मैंने फूटर में प्रेजेंटेशन दिया था तो जितनी भी स्लाइड्स है सबके बॉटम में हमें यहाँ पर प्रेजेंटेशन शो कर रहा है। तो इंसर्ट में जाएंगे, हेडर फूटर में जाएंगे। यहाँ पे फूटर को ऑन करा के आपको जो भी अपना फूटर देना होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, अभी हमने अप्लाई टू ऑल किया तो सभी स्लाइड पे जो फूटर दिया वो हमें शो करने लगा। अगर हमें ये प्रेजेंटेशन जो हमने फूटर में दे रखा है उसे हटाना है तो वापस से फूटर पे क्लिक करेंगे और सबसे हटाने के लिए अप्लाई टू ऑल पर आकर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं जितनी भी स्लाइड है फूटर एरिया से जो हमने फूटर दे रखा था वो हट गया। वापस हम यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे, हेडर एंड फूटर पे क्लिक करेंगे। अभी आपने देखा था कि हमने जो फूटर दिया वो हमें सभी स्लाइड पे शो किया। जैसे मैंने अभी यहाँ पे वापस से फूटर ऑन किया और यहाँ पर आकर एक मैंने फूटर दिया तो मुझे अपने पेज के बॉटम एरिया में ये फूटर चाहिए और आके अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करते ही वापस से जितनी स्लाइड्स थी जो भी हमने नोट अपने फूटर में दिया वो हमें सभी स्लाइड पे शो कर रहा है। ये देखिए फर्स्ट, अभी आपने देखा कि यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है वो हमारी टाइटल स्लाइड है। तो अगर हमें इस पे अभी वो फूटर नहीं शो कर रहा है, बाकी जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सभी पे हमें जो फूटर में हमने नोट दिया है वो हमें शो कर रहा है। हम वापस से इंसर्ट पे आएंगे, हेडर एंड फूटर पे आएंगे। तो अगर हमारा यहाँ पर डू नॉट शो ऑन द फर्स्ट स्लाइड यहाँ पर ये ऑन होगा तो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड होगी उस पर हमारा फूटर नहीं शो करेगा। और अगर हम इसे क्लिक करके ऑफ कर देंगे और अब अगर अप्लाई टू ऑल करेंगे तो अब जितनी भी स्लाइड्स होंगी यानी कि जो फर्स्ट स्लाइड होगी उस पे भी हमें जो फूटर में नोट दे रखा होगा वो शो करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट स्लाइड पे आपको फूटर शो करना है तो आप उस ऑप्शन को ऑफ रखिएगा, लेकिन अगर आपको फर्स्ट स्लाइड पे फूटर नहीं देना होगा तो हमें यहाँ पर डू नॉट शो ऑन द फर्स्ट स्लाइड ऑप्शन को ऑन रखना होगा। जैसे फूटर में यहाँ पर फूटर टेक्स्ट में अपने अकॉर्डिंग हम कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं और हटाने के लिए वापस से यहीं पे ऑप्शन को ऑफ करेंगे और अप्लाई टू ऑल कर देंगे। अब हमने ये तो देखा कि किस तरीके से सारी स्लाइड्स पे हम सेम फूटर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हमें इस स्लाइड पे ही सिर्फ फूटर देना है, बाकी किसी स्लाइड पे नहीं। तो हम इस स्लाइड पे आएंगे, वापस से इंसर्ट में जाएंगे, हेडर एंड फूटर में जाएंगे। जाने के बाद अब यहाँ पर जो भी फूटर देना होगा उसे आकर ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो अभी आपने देखा अप्लाई करते ही हमारी सेलेक्टेड स्लाइड पे वो फूटर शो करने लगा। अब हम वापस सारी स्लाइड देखेंगे तो अब उस पे नहीं आ रहा है हमारा फूटर। तो अगर आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो फूटर सब पे शो करेगा और सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आप अपनी सेलेक्टेड स्लाइड पे ही फूटर दे सकते हैं। और हटाना है, हटाने के लिए भी जैसे इस स्लाइड से हटाना है तो यहाँ पर जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हेडर फूटर पे क्लिक करेंगे।
हेडर फूटर पे क्लिक करने के बाद फूटर के ऑप्शन को ऑफ करेंगे और सिर्फ सिलेक्टेड स्लाइड से हटाने के लिए अप्लाई पे आकर क्लिक कर देंगे। अच्छा, हम अगर इंसर्ट पे आते हैं तो हमें कुछ और भी ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे आप यहाँ से फूटर दे सकती हैं या फिर यहाँ पर भी डेट एंड टाइम पे भी आएंगे तो डेट एंड टाइम भी ले सकते हैं। फिक्स्ड में हम अपने अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हैं और अगर वेरिएबल पे आके क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पर डेट एंड टाइम को ऑन किया और यहाँ पर वेरिएबल पर क्लिक किया। अब यहाँ से हमें अलग अलग फॉर्मेट्स में डेट एंड टाइम मिल रहा है। जो भी फॉर्मेट में आपको डेट एंड टाइम चाहिए होगा उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब सब पर अगर आपको चाहिए तो अप्लाई टू ऑल करेंगे, सेलेक्टेड पे चाहिए होगा तो सिर्फ अप्लाई पे आकर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करते ही आपका वह फॉर्मेट में डेट एंड टाइम जो सेलेक्ट कर रखा होगा वो आपके फूटर एरिया में सेट हो जाएगा। इसी तरीके से इसे भी हटाना होगा। इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, हेडर फूटर पे जाएंगे, डेट एंड टाइम के ऑप्शन को ऑफ करेंगे, सबसे हटाना होगा तो अप्लाई टू ऑल, सेलेक्टेड स्लाइड से हटाना होगा तो अप्लाई पे आकर क्लिक कर देंगे। जैसे आपने यहाँ पर इंसर्ट में स्लाइड नंबर यहाँ से ऐड कराया, फील्ड में भी जाके स्लाइड नंबर ऐड करा सकते हैं। उसी तरीके से हेडर एंड फूटर पे आएंगे, यहाँ पर भी स्लाइड नंबर मिल रहा है। अगर अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सारी स्लाइड पे आएगा, अप्लाई करेंगे तो सिलेक्टेड स्लाइड पे। और डू नॉट शो ऑन द फर्स्ट स्लाइड को ऑन रखेंगे तो फर्स्ट स्लाइड पे हमें स्लाइड नंबर नहीं शो करेगा और ऑफ करेंगे। अब अप्लाई टू ऑल करेंगे तो जितनी भी स्लाइड्स होंगी उन सभी पे हमें स्लाइड नंबर शो करेगा। वापस से हम यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब आपने इस तरीके से देखा कि हम किस तरीके से अपनी स्लाइड में फूटर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म का ऑप्शन आपने राइटर में पढ़ रखा है तो आप चला के उसको भी देख लीजिएगा। इसके आगे के जो ऑप्शंस है अब उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।